नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो व्लॉग है ना, मैं बहुत दिल से बना रही हूँ। वो ऐसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, वो जो हेल्थ का स्ट्रेस दिमाग में रहता है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ लगने लग जाता है। तो क्या आप भी इन सब से जूझ रहे हैं? तो इसी के ऊपर आज हम बातचीत करते हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स, पेन, वीकनेस, डॉक्टर्स और ऊपर से डर कि क्या पता इन सब का नतीजा क्या आएगा और कि हमें क्या बीमारी हो रही है और क्या नहीं हो रही है। छोटी से छोटी तकलीफ़ भी बहुत बड़ी लगती है कि अब क्या होगा। ऊपर से बच्चों को तंग करना, उनको साथ लेके जाना, एक तरीके से हमें बुरा लगता है कि बच्चे दुखी हो रहे हैं बेचारे। हालांकि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, बट आप खुद को गिल्टी महसूस करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या है ना फ्रेंड्स, जब हम यंग होते हैं तो बॉडी खुद ब खुद बड़ी से बड़ी चीज़ को भी रिकवर कर जाती है, बट 50-60 की एज में आते आते बॉडी को रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कई बार तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन जाती है। अब देखिए, जैसे कि बैक पेन, बोन्स वीक होना, बीपी, शुगर और बहुत सारे रिजल्ट्स नेगेटिव में आना। सो इन सब से क्या होता है, इतना डर बैठ जाता है कि क्या अब हम ठीक हो पाएंगे या नहीं ठीक हो पाएंगे और आगे क्या होगा। देखने में हम लोग सब ठीक लगते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, फिट हैं, स्लिम भी होते हैं और मेंटेन करते हैं खुद को। कहीं जाते आते हैं तो अच्छे से तैयार होके भी जाते हैं, लेकिन आप माने या ना माने, अंदर से तो हम सब डरे होते हैं। ये बात तो आप सब मानेंगे कि हम इस एज में सिर्फ फिज़िकल हेल्थ को लेके नहीं थकते, हम इमोशनली भी थक जाते हैं और लगता है कि यार अब थक गए हैं, क्या हो रहा है यार। कभी टेस्ट कराने जाओ, कभी डॉक्टर को दिखाने जाओ, और कभी वॉक में पेन हो तो जैसे चलते चलते मान लीजिए आपके घुटने में दर्द हो गई, एंकल में दर्द हो गई, कहीं भी पेन हो गई तो लगता है कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, अब ये क्या हो गया, अब ये नया क्या मुसीबत है। तो इन सब चीज़ों से जूझते जांचते आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। एक्चुअली ये बात मैंने पहले भी जिक्र किया कि अपनों को हम टेंशन नहीं देना चाहते हैं। इन चीज़ों से हम खुद ही जूझते रहते हैं, या फिर ये होता है अक्सर कि अपने हम उम्र फ्रेंड से भी बातचीत करते हैं, उससे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बीमारी का या हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। बोन्स हील होती हैं, फ्रैक्चर ठीक होते हैं और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई डॉक्टर से आपको आराम फाइनली आता ही आता है। सो ऐसा फ़िलहाल तो कोई ऐसा इस उम्र में ऐसा मर्ज़ नहीं होता जो कि आपको इतना परेशान कर दे कि आप सोचें कि अब हम थक गए। सो थक गए वाली चीज़ को इरेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अंदर से खुद को मैनिफेस्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सो डेफिनेटली जो मर्ज़ आया है वो जाएगा भी। एक मज़े की बात बताऊं, बॉडी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, बस हील करने में वक्त लेती। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। बॉडी को हील करने के मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जो आपको ज़रूर पसंद आए। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल ये है कि इलाज तो ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका इलाज होगा, बट जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ना, उसको हील कैसे करें। आप डेली मूवमेंट ज़रूर रखिए, करीब 20 से 30 मिनट की वॉक लीजिए, स्लो वॉक करिए। अगर आपसे ब्रिस्क वॉकिंग नहीं हो रही है जो यंग एज में किया करते थे, सो कीप योर पेस स्लो, बट चलिए ज़रूर। मूवमेंट नहीं होगी ना, आप केवल टीवी के आगे पड़े रहेंगे तो देन यू विल हैव मोर प्रॉब्लम। सो डेली मूवमेंट इज़ अ मस्ट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि ओवर थिंकिंग बंद। हर छाती में जलन या पेट का अफारा वो ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही हो, गैस भी हो सकती है। या फिर कहें कि हर पेन फ्रैक्चर नहीं होती, इट कैन बी जस्ट ओवर स्ट्रेस मसल। सो
इन चीज़ों से थोड़ा बचना हो। गाइस, रेस्ट विदाउट गिल्ट। आपने यंग एज में नोटिस किया होगा कि हम लेट ही नहीं पाते थे, ज़रा सा लेटे तो बच्चों का कोई ना कोई काम आ गया या घर के काम आ गए, और या हम वर्क करते थे तो वर्क के काम, अपने वर्क रिलेटेड काम आ गए। सो रेस्ट विदाउट गिल्ट। जब भी आपको ये लगता है कि आई एम टायर्ड और माई बॉडी नीड्स रेस्ट, तो तुरंत आप आराम कीजिए और अपना मनपसंद सीरियल देखिए या कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो आई लव टू टॉक टू माई फ्रेंड्स ऑन फोन, वो भी कर सकते हैं आप अपने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 60 साल से ऊपर हो गए या 70 साल से ऊपर हो गए तो आपको ये सब मतलब अब अलाउड ही नहीं है। आपको केवल बच्चों की हेल्प करनी है क्योंकि आपको लगता है कि अरे हम लेट जाएंगे तो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप आराम कीजिए, आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर आराम कीजिए। जैसे ही आपको ज़रूरत महसूस होती है, जस्ट लाई डाउन एंड चिल। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। इसमें बहुत से लोग और भी शामिल हैं, 50+, 60+, 70+ और 80+। तो आप हर चीज़ का, हर मर्ज़ का इलाज है, हर चीज़ का समाधान है। तो इतनी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इट्स ओनली वन लाइफ। इंजॉय कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने शौक़ पूरे कीजिए। ऐसे शौक़ होने चाहिए जो आपकी हेल्थ को और स्पॉइल ना कर दे। सो बाकी आप, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बात अपने मन की यहाँ इस पोर्टल पे करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड मैं हमेशा आपके सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक का वेट करती रहती हूँ। सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में एक नए और टॉपिक के साथ। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ़ यू। बाय, लव यू ऑल।